हाँ तो चलो आज देखते हैं हम लोग DHCP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, बोलते रहा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें कि हमारे सर्वर के पास जो DHCP सर्वर बनने जा रहा है उसके पास एक स्टैटिक आईपी हो। ठीक, और हमारा कौन सा नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है वो तो हमें डिफाइन करना ही पड़ेगा कि किस नेटवर्क की हमें आईपी एड्रेस देनी है हमारे क्लाइंट को। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए DHCP का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। क्यों? तो DHCP पैकेज जो होती है हमारी वो DVD के अंदर ही पाई जाती है। तो वो DVD का हमें माउंट करना पड़ेगा। तो DVD हमने लगा दिया है जो कि वो मीडिया नाम के फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिक माउंट है। LS करके देख लो, है ना। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि हमारे सिस्टम पर एक स्टैटिक आईपी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सेटअप, हिट इंटर एंड देन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, देन डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। आपके इथरनेट का जो भी आईपी एड्रेस आप देना चाहो, तो मैं अपना जो इथरनेट का आईपी एड्रेस असाइन करवाऊंगा वो मैं 192.168.100.254 आपका जो भी नेट मास्क होगा आप वो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। और मेरे केस में मेरा पहला यही सर्वर है तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे भी अपना ही दे देता हूँ। और DNS सर्वर तो ऐसे में है नहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं भी यहाँ पर अपना एड्रेस दे दूंगा। देन हिट ओके, सेव, सेव एंड क्विट और क्विट। फिर इसके बाद इफ कॉन्फ़िग करके देखते हैं कि हमारी जो आईपी है वो चेंज हुई या नहीं। तो हिट इंटर, तो देखो अभी यही है। तो हम लोग उसके लिए सर्विसेज, नेटवर्क स्पेस रीस्टार्ट, तो ये देखिए मेरे सर्विस को रीस्टार्ट किया। तो ज़रा चेक कर लेते हैं फिर। तो ये देखो मेरे सिस्टम की आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि मुझे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि DVD से मुझे DHCP का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग RPM कमांड का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, -ivh ice install vservos ऐसे हैशिंग प्रॉम्प्ट के लिए। और जो हमारी पैकेज है वो मीडिया के अंदर पैकेज जो DVD है वो माउंट की गई है, उसके अंदर पैकेज नाम का फोल्डर होता है और उसी में DHCP नाम का एक RPM पैकेज है। तो हिट इंटर करते हैं। तो ये देखो हमारे पैकेज को क्या कर रहा है, इंस्टॉल किया। और पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, उसके मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो मेन कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होती है वो पाई जाती है ETC के अंदर, DHCP के फोल्डर के अंदर dhcp.conf। ठीक, dhcpd.conf। तो ये जो फाइल अभी देखोगे शुरुआत में ये अभी खाली होगी क्योंकि आपको सीधे सीधे दे रहा है कि अगर आप DHCP सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देखना चाहते हैं तो आपको USR के अंदर शेयर डॉक और dhcp.conf नाम का एक सैम्पल फाइल होगा। उसी के अंदर पूरे के पूरे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिंटेक्स कैसे कैसे लिखे जाते हैं वो पूरे के पूरे वहाँ पर लिखे होते हैं। अगर आप खुद जानते हैं कॉन्फ़िगर करना सिंटेक्स के बारे में तो आप खुद अपना टाइप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है कि उस सैम्पल फाइल को मैं यहीं पर ला लेता हूँ, इससे बड़ा इजी रहेगा उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो अभी के समय इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं उस फाइल को ज़रा कॉपी करता हूँ इसी फाइल में, मतलब कि जो हमारा सैम्पल फाइल है मैं ओरिजिनल फाइल पर उसको राइट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ, कहाँ बताया था मैंने वो फाइल है USR के अंदर। तो USR शेयर के अंदर, डॉक के अंदर, DHCP-4.1.1 फोल्डर के अंदर क्या नाम है dhcpd.conf.sample। और उसको कहाँ पर कॉपी कराना है ETC के अंदर dhcpd.conf। ठीक है, क्लियर है। हिट इंटर। तो ये जो फाइल है ये ओवरराइट की जा रही है क्योंकि dhcp.conf के नाम की फाइल जो DHCP फोल्डर के अंदर बना है वो पहले से बना है।
अगर न्यू फाइल होता तो कॉपी कर देता उस नाम से, लेकिन ये फाइल जो पहले से बनी है तो उसके कंटेंट को बस क्या करना है, ओवरराइट करना है। ठीक है, तो यस करते हैं और हिट इंटर। तो उसके सारे कंटेंट वहां पर कॉपी हो चुके होंगे। तो चलते हैं हम लोग वी से ATC DSCP.conf को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अरे मेन कॉन्फ़िगरेशन जो लाइन है वो आपका ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ मॉडिफाई करता हूँ। तो उसके लिए आई प्रेस कीजिए इंसर्ट मोड में जाने के लिए। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि आपका नेटवर्क कौन सा है। तो मेरा जो नेटवर्क है वो है 192.168.100.0 का, और जो मेरा नेटमास्क है वो क्या है, 255.255.255.255.0। ठीक, मतलब 3 टाइम 255। और आप जो रेंज है अपने क्लाइंट को DHCP के थ्रू कहाँ से लेकर कहाँ तक का देना चाहते हैं, तो मैं जो रेंज देना चाहता हूँ वो 192.168.100.1 से लेकर मैं उनको देना चाहता हूँ 100.100 तक। इट इज़ क्लियर। आप और भी यूज दे सकते हैं, लेकिन डजेंट मैटर, आप प्रैक्टिकल पर्पज से यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर नेम सर्वर कोई नहीं है, इस लाइन को हैश के थ्रू कमेंटेड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। और आपका राउटर अगर आपके पास है तो आप राउटर का IP दे सकते हैं। मेरे केस में मैं अपना ही IP दे देता हूँ, मेरे सर्वर का। ठीक, और आपका जो ब्रॉडकास्ट IP होगा, जैसे कि ब्रॉडकास्ट IP में जो हमारी IP होती है हम लोग वो डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारी जो ब्रॉडकास्ट IP है वो है 100.255। ओके, और देन आफ्टर आप इस फाइल को सेव करिए। ठीक, सेव करने के बाद मुझे अब ज़रूरत है DHCP की सर्विस को क्या करना, रीस्टार्ट, और उसे परमानेंटली ऑन करना। ठीक है, तो रीस्टार्ट करने के लिए तो सर्विस स्पेस उसकी जो डेमन नेम है वो है DCPD स्पेस स्टार्ट। तो ये देखो हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई। ठीक, और CH के कॉन्फ़िग से हम लोग उस सर्विस को परमानेंटली ऑन कर देते हैं। तो ये देखो हमारी सर्विस क्या हो गई, परमानेंटली ऑन हो गई। ठीक, अगर एक बार और देखना चाहते हो तो सर्विसेज DHCPD स्पेस रीस्टार्ट। तो ये देखो हमारी सर्विस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो चलते हैं हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं किसी दूसरे क्लाइंट के ऊपर। तो इसके लिए तो ये देखो मेरे पास एक XP की मशीन है। ठीक है, मैं उस पर देखता हूँ कि हमारा DHCP काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखो मेरा DHCP लॉगिन कर रहा है, अरे सॉरी क्लाइंट लॉगिन कर गया। और मैं ज़रा CMD खोलता हूँ, CMD, और मैं यहाँ पर ज़रा सॉरी, ठीक है, सॉरी यहाँ क्लियर नहीं चलता। ठीक है, IP कॉन्फ़िग करके देखता हूँ। तो हमारी IP जो है अभी अपीपा को ली हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि IP को मैं रिलीज़ करता हूँ, IP कॉन्फ़िग स्पेस रिलीज़। ठीक है, और उसके बाद रिन्यू, हिट इंटर। तो ये देखो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ले नहीं रहा है, लग रहा है मेरा वहाँ पर फायरवॉल ऑन होगा। तो ज़रा मैं फायरवॉल को चेक कर लेता हूँ। तो देखता हूँ ज़रा फायरवॉल ऑन है। तो फायरवॉल यहाँ पर डिसेबल है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं। ज़रा हम लोग ये चेक कर लेते हैं कहीं स्टैटिक IP तो किसी ने नहीं दिया है। ठीक है, ज़रा ये चेक कर लेते हैं यार। एक्चुअली क्या है ना, VMware पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ये 6 पर है और वो चीज़ जो है 9 पर है, इसके वजह से
प्रॉब्लम कर रहा है। देखना चाहते हो तो ये देखो सर्वर की मशीन जो है वो हमारे लैन नंबर 9 पर कॉन्फ़िगर है ना, और हम लोग लैन नंबर 6 पर थे जो उसकी मशीन थी, इसके वजह से वो आईपी नहीं ले पा रही थी। तो चलिए अब फिर से करके देखते हैं वही चीज, रिलीज एंड रिन्यू, उसके लिए रिन्यू हिट करते हैं इंटर। तो ये देखिए अब की दफ़ा हमारा जो आईपी मिल गया वो हमारा वो 992.168.100.1 है, और जो जिस सर्वर ने उसे दिया है तो उसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं ग्राफिकल वे में, या हम लोग उसी पर कमांड चला सकते थे। अब वो कमांड क्या था, IP config /all, तो उससे हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती। तो ये देखो ये बता रहा है DHCP सर्वर, जो कि हमारा DHCP सर्वर का IP एड्रेस था क्या 100.254, तो उसने मुझे IP दे दिया, और जो IP दिया है वो है 100.1, और इसका जो मैक एड्रेस है लास्ट में 9 है, मतलब 000C 29 91 C4 और 9 है। तो चलिए जरा हम लोग ये चेक कर लेते हैं हमारे सर्वर मशीन पर बैठकर कि आखिर इस सर्वर ने किस किस को आईपी को रिलीज किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास एक फाइल होती है वॉर के अंदर, ठीक, लिब के अंदर DHCP डी के अंदर DHCP d.leases, ठीक। तो ये जो फाइल होते हैं ये सारे जितने भी DHCP सर्वर के थ्रू हमारे आईपी को लीज पर देती है हमारे क्लाइंट्स को, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी यहाँ स्टोर करके रखता है। जैसे कौन सी आईपी दी गई, ठीक, और उसका मैक एड्रेस क्या है, कब दी गई, कब से शुरू हुआ है, कब उसका एंड होगा, ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इस फाइल में क्या होती है, स्टोर्ड होती है। तो ये जरा देख लो, तो ये बता रहा है ना कि यहाँ पर जो है एक आईपी जो लीज की गई है वो है 192.168.100.1, और स्टार्ट टाइमिंग कितने बजे दिया है वो सेट है, और उसके बाद आपका उस मशीन का इथरनेट मतलब कि मैक एड्रेस वो शो कर रहा है। तो देखो हमारा C49 है, और हमारे उस क्लाइंट का होस्ट नेम क्या है PC1, ठीक है। तो इस तरह हमारे DHCP सर्वर के थ्रू हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन सा लीजेस पर आईपी दी गई है, ठीक है। तो अगर एक और इसमें हमारे DHCP सर्वर में एक फीचर होता है वो कहलाता है हमारा DHCP रिजर्वेशन, ठीक। DHCP रिजर्वेशन होता क्या है, जैसे सपोज दैट कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारे पास बचे हुए कुछ आईपी एड्रेसेस है, जैसे मान के चलो DHCP से